बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th का यूनिट नंबर 13 डिफरेंशिएशन की इंट्रोडक्शंस और ये टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है फाइंड द ग्रेडियंट एंड एन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। हमने फाइंड करनी है स्लोप, फाइंड करनी। ग्रेडियंट का मतलब भी स्लोप है। हमने स्लोप फाइंड करनी है इक्वेशन की। टेंजेंट लाइन, आपके पास एक कर्व हो, किसी एक पॉइंट पर एक लाइन पास होके गुजर रही हो तो वो टेंजेंट लाइन होती है। टू अ ग्राफ, हमने ये ग्राफ भी डिस्कस करना है। और फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट अ पॉइंट पी। हमारे पास पॉइंट है और पी के पॉइंट्स क्या है, -1 और -1। मतलब यहाँ पे एक्स भी आपके पास -1 होना चाहिए और वाई भी आपके पास -1 है। इसको डिस्कस करते हैं। टू फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट, पॉइंट क्या है -1 और -1। एक्स भी आपके पास -1 है और आपके पास जो यहाँ पे y है वो भी -1 है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट का क्या फार्मूला था, लिमिट डेल्टा एक्स एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये फार्मूला हमने पीछे स्टडी किया है ना, तो यही इस क्वेश्चन में हम यूज़ कर रहे हैं। देखिए यही फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे ना, तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इक्वल है लिमिट डेल्टा एक्स एक्स टेंड्स टू 0, और जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे हमने -1 पुट किया, क्योंकि पॉइंट्स हमारे पास है ना। जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -1 पुट कर दिया, प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ, और यहाँ पे -1 हमने पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो x की जगह पे हमने -1 पुट करना है ओवर डेल्टा x। आपको ये तो समझ आ गई होगी कि हमने ये वैल्यूज़ कैसे इसमें पुट की। जहाँ पे हमारे पास इस फार्मूले में x था वहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया। देखिए यहाँ -1 पुट कर दिया, यहाँ पे -1 पुट किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे -1 प्लस डेल्टा एक्स है, जबकि हमारे पास फंक्शन क्या था इसी क्वेश्चन में। फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये हमारे पास फंक्शन है और यहाँ पे हमारे पास हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं, -1 प्लस डेल्टा एक्स। क्यों पुट किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया, फंक्शन के अंदर ही हमने ये वैल्यूज पुट करनी है ना। -1 प्लस डेल्टा एक्स हमने x की जगह पुट कर देना। देखिए हम इसी फंक्शन पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करें, क्या पुट करेंगे, -1 प्लस डेल्टा एक्स, एक्स की जगह पुट कर दिया -2। देखिए हमने इसी तरीके से वैल्यूज़ पुट की हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। देखिए यहाँ पे आ रही है बिल्कुल सेम, हमने जैसे निकाला है बिल्कुल वैसे ही। अब हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ -1। अब देखिए इसी फंक्शन को ही देखें, इसी फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, -1। अब देखिए यहाँ पे भी हम -1 का स्क्वायर पुट कर देते हैं और यहाँ पे -2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही होता है, -2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, -1। देखें यहाँ पे सॉल्व होया हुआ है, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया हुआ इन्होंने। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 1 - 2। 1 - 2 हमारे पास क्या होता है, -1, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूले वाला माइनस आ रहा था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे +1 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे -1 प्लस डेल्टा एक्स के स्क्वायर को खोला हुआ है। अब हमारे पास जो -1 है प्लस डेल्टा एक्स, इसका जो स्क्वायर है हम कैसे खोलेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। किस चीज़ के इक्वल होता है, a माइनस b पूरे का स्क्वायर। देखिए ये जो फार्मूला है इसी फार्मूले को हमने यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से भी खोल सकते हैं कि हम डेल्टा एक्स को पहले लिख दें, -1 को यहाँ, और ये क्योंकि आखिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि आपस में इक्वल ही है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है। अब हम इसको खोलते हैं डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और हम यहाँ पे खोलते हैं +1 का स्क्वायर -2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स का स्क्वायर इसको हम ऐसे लिखेंगे +1 - 2 डेल्टा एक्स, क्योंकि 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो ऐसे। तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही है ना, 1 - 2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर, यही सारी वैल्यू आ रही है। तो यही सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देनी है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, -2
-1 -2। ये तो हमें पता है कैसे हमें फाइंड हुआ, ये हमने कैसे फाइंड किया, ये तो हमें पता है। अब देखिए ये जो माइनस है ये बड़ा रोल होता है, ये माइनस अंदर वाली वैल्यूज़ के जो साइन है उनको चेंज कर देता है। अगर यहाँ पे आपके पास -1 है और बाहर माइनस है तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्लस का 1 हो गया। ये आपके पास प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2, और ये जो साथ में -2, मतलब ये वाला -2 और ये 1 और ये 1 2 बन जाता है ना, प्लस का 2 बन जाता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, मतलब ये आपस में ये वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाती है, लिमिट डेल्टा एक्स एक्सटेंड्स टू 0 -2 डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, जो अभी हमने ना इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, अभी हमने लिमिट और डेल्टा एक्स को नहीं कुछ कहना, बिल्कुल उसको साथ लेकर आना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम साथ लेकर आए। अब देखिए इन दोनों में से डेल्टा एक्स कॉमन आ सकता है, तो हमने डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया। डेल्टा एक्स कॉमन लेते तो यहाँ क्या रह जाता है -2 और यहाँ पे एक डेल्टा एक्स रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। अब देखिए ये डेल्टा और ये डेल्टा एक्स, ये डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमने कैंसिल कर देना है। तो लिमिट डेल्टा एक्स एक्सटेंड्स टू -2 प्लस डेल्टा एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो फिर हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स की जगह 0 पुट कर देना है। यहाँ पे जब हम 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या आया हमारे पास -2। जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो बाद में हम लिमिट नहीं लिखते। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या फाइंड हुई, इक्वल है हमारे पास -2 के, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास -2 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें फाइंड हो गया। तो आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। हमने टेंजेंट स्लोप तो फाइंड हो गई है, अब हमने टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है। फाइंड द इक्वेशन टेंजेंट लाइन, वो यूज द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन। हमने कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमने हमारे पास स्लोप भी गिवन है और हमारे पास ये पॉइंट्स भी गिवन है, तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास स्लोप -2 है और पॉइंट्स हमारे पास क्या -1 और -1। तो हमारे पास एक फार्मूला होता था, हमारे पास एक फार्मूला होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या फार्मूला होता है हमारे पास, स्लोप इक्वल होती है y माइनस y1 x माइनस x1। सेकेंड ईयर में ये स्लोप के फार्मूला स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आपके पास अभी इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज होया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम कैसे करेंगे, आपके पास अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको, y माइनस y1 इक्वल है x माइनस x1। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ना, तो ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आ गए। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्लोप क्या दी हुई है, -2 दी हुई है, और पॉइंट्स हमारे पास क्या है -1 और -1। अब ये देखिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स की हैं -1 और -1, तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है, मतलब यहाँ पे इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में आपने ये पॉइंट्स पुट कर देने हैं। अब देखिए y को वैसे रखना है, y1 की जगह हम -1 पुट करेंगे। जब हम -1 पुट करते हैं तो जैसे पता ये तो फार्मूले वाला माइनस है, और स्लोप हमारे पास क्या है -2, और हमारे पास यहाँ पे क्या है x को वैसे लिखेंगे, और ये x1 की जगह हम -1 पुट करेंगे, ये माइनस फार्मूले वाला और ये -1। अब देखें y ये -+1 हो जाता है, और ये -2x -+1। तो ये आपके पास इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। देखें यहाँ पे फार्मूलाज पुट कर दिए, ठीक है ना। अब देखें y+1 और ये आपके पास -2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x, और ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2, और ये जो बाहर वाला माइनस है फिर ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए -2 आ जाएगा, मतलब सिंप्लीफाई कर ले, y आपके पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, -2x -3, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। यही तो इक्वेशन आपने ना फाइंड करनी थी। और आपके पास जो ग्राफ ऑफ f फंक्शन का जो ग्राफ है टेंजेंट लाइन आज शो इन अ फिगर अबव, इधर यहाँ पे शो भी होया हुआ है। देखिए हम इस ग्राफ को भी समझ लेते हैं कि इस ग्राफ में क्या कह रहे हैं।
देखिए ये हमारे पास ग्राफ बने हुए हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सेम डिस्टेंस लिया है 1 2 3 4 पॉजिटिव, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस है, ये -1 -2 -3 -4 सेम डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी -1 -2 -3 4 मतलब सेम डिस्टेंस है। अब देखिए इस ग्राफ में कैसे शो होगा, ये देखिए ये एक कर्व है, ये कर्व कैसे आएगी, ये कर्व आप कैसे फाइंड करेंगे, पता है आपके पास जो फंक्शन है आप इस कर्व को कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपके पास जो फंक्शन है y = f(x) और वो आपके पास है x² - 2। अब x को वैल्यूज़ देते जाएं तो आपके पास y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, और जहाँ x और y की वैल्यूज़ आएंगी वहीं पे पॉइंट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं, क्या वैल्यू दें, x को हम 1 दे देते हैं, 1 दे दें, 1 का स्क्वायर -2, तो क्या आएगा 1 - 2, तो आपके पास क्या आया -1। मतलब आपके पास जब आपने x को 1 दिया तो y की वैल्यू क्या आई -1, तो क्या पॉइंट बना आपके पास 1 और -1, ये पॉइंट बनेगा। x आपके पास 1 है पॉजिटिव और जो y है ये -1, मतलब ये जो कर्व है ये आप इस पॉइंट्स को इस तरीके से, मतलब x को पॉइंट्स देते जाएं तो y के पॉइंट्स आते चले जाते हैं, तो इस तरीके से आप ये कर्व बना सकते हैं। इसी तरीके से आपको ये पॉइंट भी मिल सकता है कि आप जो है ना x को 0 दे दें तो y 2 निकलेगा। देखिए अगर हम x को 0 वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर y की क्या वैल्यू निकलेगी, -2 निकलेगी। तो आपके पास y की वैल्यू -2 निकलेगी जब आप x को 0 देते हैं। देखें x कहाँ 0, x तो इस वाले पॉइंट पे 0 है ना, और y आपके पास -2, तो ये पॉइंट निकला। खैर ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी कि ये कर्व कैसे आप फाइंड कर सकते हो, इस तरीके से कि आप फंक्शन में x को वैल्यूज़ देते जाएं और y की वैल्यूज़ आती जाती हैं, और पॉइंट्स आप लगा लें और उस पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो आपकी कर्व बन जाती है। हमने क्या करना था, हमने ये स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के कौन से पॉइंट्स थे कि आपके पास जहाँ पे x को -1 दिया जाए तो y की वैल्यू भी आपके पास -1 आएगी, क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स तो यहाँ पे गिवन थे, जो कि कहाँ बनता है पॉइंट हमारे पास, यहाँ बनता है। देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो ये पॉइंट बनता है। तो ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट लाइन है, वो इस कर्व को इसी पॉइंट से टच करके गुजर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ में ये शो कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एग्जांपल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरह से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसी तरीके से डेफिनेशंस और ये एग्जांपल्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लाजमी किया करें। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो डिफाइंस और ये एक्सप्लेनेशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।